2024 आ गया है और अभी भी आपकी वेबसाइट में जो रैंक नहीं कर रही है, यू आर नॉट गेटिंग इनफ ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक। और इस वीडियो में बात करेंगे एसईओ ट्रेंड्स इन 2024 और ऐसे एक्शनेबल टिप्स जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे और पा सकते हैं सर्च ऑर्गेनिक ट्रैफिक फॉर फ्री एंड स्केल योर बिजनेस इन नो टाइम। और पिछली बार हमने बात की थी एसईओ मिस्टेक्स टू अवॉइड, जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि वो चीजें हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए इन 2024। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या चीजें आपको करनी चाहिए इन 2024 टू रैंक हायर इन सर्च इंजन। और एक डिस्क्लेमर आपको बता दूं, ये जो डाटा है ये रिसर्च डाटा है। वी आर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड हम ये चीज डील करते हैं विद दी 12 क्लाइंट्स ऑफ आवर ओन। हम उसमें अप्लाई करते हैं जो भी चीजें हमने मिस्टेक्स की पिछले साल वो हमने रख दी उस वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखेंगे जो की चीजें वर्क की हैं। हम ABC टेस्टिंग करते हैं हर एक चीज को और उनमें से कुछ चीजें हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन। और चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट है क्रिएट टॉपिकल अथॉरिटी। सो टॉपिकल अथॉरिटी क्या होती है? अगर आपका कोई कोर कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल मेरा कोर कीवर्ड है एसईओ। अगर मैं सर्च इंजन को चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट है वो रैंक करो ऑन द बेसिस ऑफ एसईओ, बट उसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो बहुत हाई है, राइट? एंड अब इस कीवर्ड डिफिकल्टी को हम कैसे कवर करें? इजी है, टॉपिकल अथॉरिटी मैप क्रिएट करो। टॉपिकल अथॉरिटी मैप क्या होता है? एक कीवर्ड लिया, उसके अराउंड जितने भी हेल्पिंग टॉपिक्स हैं उसको कवर किया अपने ब्लॉग पर एंड यू विल गेन EEAT, यू विल गेन एक्सपीरियंस, यू विल गेन एक्सपर्टीज एंड अथॉरिटेटिवनेस। उस टॉपिक में आपका अथॉरिटी होगा, एक्सपीरियंस होगा एंड ये जो चीज है ट्रस्ट बिल्ड करेगी गूगल पे एंड आपकी जो वेबसाइट को उसको प्रेफरेंस मिलेगी सबसे पहले। सो इसमें क्या करना है, कैसे करना है और क्या क्या चीजें इसमें कवर करनी है, इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। डू चेक आउट इन द कीवर्ड रिसर्च प्लेलिस्ट, उसमें जाके आपको मिल जाएगी हाउ टू क्रिएट अ टॉपिकल मैप और टॉपिकल अथॉरिटी कीवर्ड्स। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो इससे हेल्प क्या होगा? देखिए, अगर आपका कोई भी कोर टॉपिक है जिसके बारे में आप वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, उसको आपने सारी चीजें कवर कर ली है A to Z। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई फूड वेबसाइट है, ठीक है, आपका कोई फूड बिजनेस है एंड उसके रिलेटेड जितने भी आपकी रेसिपीज हैं जो आप ऑफर करते हैं उसने सारी रेसिपीज आपने कवर कर दिया अपने वेबसाइट पे। तो इससे क्या होगा, गूगल को लगेगा कि आपको इस पर्टिकुलर नीश या फिर टॉपिक के बारे में सब नॉलेज है। अगर आपको सब नॉलेज होगी तो ऑब्वियसली गूगल आपको प्रेफरेंस देगा। ये बहुत सिंपल सी चीज है। आपको गूगल पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है, आपको यूजर पर्सपेक्टिव से देखना है। क्यों? क्योंकि अगर यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, ठीक है, उसको एक ब्लॉग के जरिए आपकी नॉलेज मिल गई है, बट उसको और नॉलेज चाहिए। आपने इंटरनल लिंक्स वहां पे बिल्ड किए हैं, कंटेंट स्ट्रक्चर आपका बहुत अच्छा है एंड आपका जो ऑथर बॉक्स है उसमें आपने बताया हुआ है कि आप कौन है, आपकी कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपने सारे टॉपिक्स क्रिएट किए हुए, तो आपकी वेबसाइट का एक तो एंगेजमेंट रेट बढ़ेगा, ठीक है, और गूगल आपकी वेबसाइट को और प्रेफरेंस देगा एज कम्पेयर टू कंपटीटर। और इसके वेज क्या है, कैसे कैसे हम अपनी टॉपिक्स क्रिएट कर सकते हैं, ये सारे मैंने एक वीडियो में दिया है जिसके लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये था फर्स्ट एसईओ ट्रेंड। यही ट्रेंड है, काफी हमने अप्लाई किया है। और आते हैं बात केस स्टडी की। देखिए, हमने एक वेबसाइट पे किया, उसका मैं कोई रिवील नहीं करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैंने रिवील कर दिया आप में से सेम कंपटीटर हुआ तो आप उसको भी पीछे छोड़ दोगे, ठीक है। तो मैं ग्राफ बता देता हूँ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अपर लाइंस में जा रहा सब कुछ। ये चीज हमने 2023 में, वो क्लाइंट हमारे पास आए थे एंड वी स्टार्टेड यूजिंग टॉपिकल अथॉरिटी ऑन देम, ठीक है। टॉपिकल अथॉरिटी क्रिएट किया, वहां पे जितने भी सारे टॉपिक्स है उसको कवर किए, एक शीट में डाले और वन बाय वन हम AI की मदद से टॉपिक्स क्रिएट करते रहे। ऑब्वियसली ह्यूमन एडिट करना पड़ता है और जितने भी रिसोर्सेज है वो वैलिड होने चाहिए, इन्फॉर्मेशन पूरी इंटैक्ट होनी चाहिए फॉर द कंटेंट। और कंटेंट हमने डाला एंड फ्रॉम द जून वेबसाइट गॉट स्काई रॉकेटेड। और आज की डेट में वो महीने के 1 से $2,000 मतलब लगा लो लाख के अबव पैसा कमा रहे हैं यूजिंग देयर ओनली ब्लॉग, और वो हमें पे कर रहे थे एंड फ्रैक्शन ऑफ देयर फीस। सो ये है पावर ऑफ टॉपिकल अथॉरिटी। ऑब्वियसली एक्सटर्नल फैक्टर भी काम करता है जिसके बारे में हम बात करेंगे अब, वो है बैकलिंक प्रोफाइल, ठीक है। क्रिएट बैकलिंक्स, बैकलिंक्स ही सब कुछ है भाई। बैकलिंक इज अ की। बैकलिंक के बगैर आपकी वेबसाइट कहीं भी रैंक नहीं कर सकती और इसके पीछे रीजन है। देखो, फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास आ रहा है, पूछ रहा है कि भाई बेस्ट पिज्जा की दुकान कौन सी है। अब बेस्ट पिज्जा की दुकान, अब मैं क्या आंसर कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि देखो मेरी एक्सपीरियंस और मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंस से डोमिनोज इज द बेस्ट। अब बात याद रखिएगा, मेरे एक्सपीरियंस से और मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंस से, ठीक है। मैं एक सोर्सेज को भी यहाँ पे दे रहा हूँ, वो है मेरे दोस्त, और उसको समझो कि एक तरह से बैकलिंक है, ठीक है। वो सोर्सेज हैं, वो मुझे डोमिनोज की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक तरह से बैकलिंक बना के रखो, ठीक है। और मैं अपने एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस क्या, कंटेंट, जो कंटेंट मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है डोमिनोज में जाकर, बहुत अच्छा पिज्जा था, ठीक है, बहुत अच्छी साइट्स थे, ठीक है, मैंने खाया, वो मेरे को बेस्ट लगा। और यही चीज है, मुझे मान के चलो गूगल, जो कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनका अपना भी एक एल्गोरिदम है, अपना भी एक वे ऑफ रैंकिंग फैक्टर्स है। फॉर एग्जांपल कंटेंट है, कंटेंट का स्ट्रक्चर है, कोर वेब विटल है, ये होगा गूगल का पर्सपेक्टिव। और वो एक और हेल्प ले रहा है, वो है दोस्त। और दोस्त क्या होंगे, डिफरेंट साइट्स होंगी जहां पे डोमिनोज के बैकलिंक प्लेस होंगे और वो डोमिनोज हो आप। सो दिस इज व्हाई गूगल वर्क्स, ठीक है।
कोई भी बैकलिंक नहीं होंगे, ठीक है। समझो कोई मेरा दोस्त ही नहीं होगा और मुझसे कोई यार पिज्जा की दुकान कौन सी है, मेरे एक्सपीरियंस में तो मैंने अभी ट्राई नहीं किया है, ना ही मेरे दोस्तों ने ट्राई किया है, तो यहीं पे आपकी वो चीज खत्म हो जाती है। अब इसके लिए आपको करना होगा डिफरेंट सेट्स ऑफ स्ट्रैटेजीज है हम अप्लाई करते हैं। हमारे पास 25 to 30 स्ट्रैटेजीज है और इसके लिए आपको क्या करना है, freelearninghub.com पे जाके साइन अप कर लो। अभी कुछ कंटेंट नहीं है वहां पर, बट मैं वहां पे बहुत सारे कंटेंट डालने वाला हूँ इन फ्यूचर। और अभी आप साइन अप करोगे तो आपको कंटेंट मिलेंगे फ्री, बट आगे जाकर अगर कंटेंट मेरा काफी बढ़ जाता है तो मैं उसको मैं कर दूंगा पे। तो अब क्या है, फर्स्ट जो स्ट्रैटेजी है वो है गेस्ट पोस्ट। वो सबको पता है कैसे होते हैं, बट मैं आपको एक टूल रिकमेंड कर रहा हूँ, सर्च फॉर वेबी ब्लॉग फाइंडर टूल, ठीक है। इसको गूगल सर्च करो, आपको मिल जाएगा ब्लॉग फाइंडर। तो ये क्या चीज है, इसको हमने क्रिएट किया है टू फाइंड अ रेलेवेंट ब्लॉग्स, ताकि आपकी जो मैनुअल सर्चिंग है वो खत्म हो जाए, खुद टाइप करना, फुटप्रिंट्स टाइप करना, ठीक है। अब इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, हमने फुटप्रिंट्स शॉर्टलिस्ट किए, जो फुटप्रिंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि वेबसाइट पे टाइटल में लिखे होते हैं, कंटेंट में लिखे होते हैं, ठीक है, उस टाइप्स ऑफ फुटप्रिंट्स को शॉर्टलिस्ट किया और हमने एक टूल बनाया जहाँ पे आपको इजीली वहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा। तो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कीवर्ड यहाँ पे होगा, इधर मैं अपना कीवर्ड डाल, अब नेक्स्ट में कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी के आपको लिंक्स चाहिए, तो ऑब्वियसली हम गेस्ट पोस्ट के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स, आप स्पॉन्सर डोनेशन लिंक्स भी ले सकते हो, रिसोर्सेज पेजेस भी ले सकते हो, कमेंट्स बैकलिंक्स मत लेना ये ओल्ड स्कूल हो चुका है, डोंट यूज इट। तो अब आती है गेस्ट पोस्ट, हम गेस्ट पोस्ट के बारे में बात करें तो गेस्ट पोस्ट, ठीक है। अब है फुटप्रिंट्स, तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फुटप्रिंट्स जो कि डिजिटल मार्केटर्स यूज करते हैं। यहाँ पे राइट फॉर अस है, वो काफी वाइडली यूज्ड है, तो मैं राइट फॉर अस इस एग्जांपल में ले रहा हूँ, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। डू वन बाय वन जैसे भी आपको ठीक लगता है। एंड एनी टाइम से क्या होता है कि या तो कोई भी हो, ठीक है, या तो जो अभी स्पेसिफिक टाइम पे चल रहा हो, पास्ट वीक हो, पास्ट मंथ में ऐड हुआ हो यूरल, तो वो भी इसमें आप सॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पास्ट वीक भी करूंगा। व्हाई आई विल डू द पास्ट वीक, बिकॉज ये जो लिंक है ना फ्री मिल जाते हैं, ठीक है। आप क्योंकि न्यू साइट्स होती हैं और गूगल इनको एक्नॉलेज कर रहा है, न्यू बिल्डिंग साइट्स होती हैं, तो इनके नखरे नहीं ज्यादा होते, तो ये फ्री में आपको लिंक्स दे देते हैं। अब इसमें है टीएलडी एनी टीएलडी आई विल चूज, और रिजल्ट्स, नंबर ऑफ रिजल्ट जो भी आपको चूज करने हैं। अब मैं क्या करूंगा, इन द सर्च ऑप्शन में डाल दूंगा। अब सर्च ऑप्शन में जाके जहां जहां पे भी ये राइट फॉर अस है, ये बिल्ड ही पेज इसलिए किए होते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि कोई और राइटर आए हमारे लिए लिखे। एंड द एक्सचेंज यू पुट योर लिंक इन द कंटेंट, तो यहाँ पे गाइडलाइंस है, जरूर जाइए गाइडलाइंस। एंड यहाँ पे जो अथॉरिटी स्कोर है ईच वेबसाइट का काफी हाई होता है, क्योंकि गूगल इज रिकमेंडिंग दिस पर्टिकुलर टूल और यूआरएल, तो इनका अथॉरिटी स्कोर हाई होता है। लेट मी गिव एग्जांपल, अगर मैं सेमरश में जा रहा हूँ, मैं कोई भी डोमेन एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स सर्च फॉर दिस पर्टिकुलर यूआरएल। अब इसका अथॉरिटी स्कोर देखते हैं, ठीक है। अथॉरिटी स्कोर इज 31 व्हिच इज प्रीटी डिसेंट, और इनका ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आ रहा है, एंड द ग्राफ्स आर प्रीटी मच हाई, तो आप इजीली जाके इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी टेम्पलेट है वो भी मैं डाल दूंगा लिंक के डिस्क्रिप्शन, वो कॉपी करके आप अपने यूज कर सकते हैं। और अब आती है बारी एक प्रो टिप की इसी के अंडर, सी ईमेल कौन सी यूज करनी है। अब क्योंकि आप एक लिंक बिल्डिंग आउटरीच पे जा रहे हो, आप हजारों आउटरीच यहाँ पे प्लान करोगे, राइट। अब उसमें क्या होगा कि जो आपकी ईमेल है वो हजारों वेबसाइट्स के पास जाएंगे, एंड 50 to 60% जो डाटा कहता है जो आउटरीच होगा, तो उसको स्पैम फोल्डर में डाल दिया जाता है, बिकॉज मैनी डिजिटल मार्केटर्स डोंट लाइक दिस स्ट्रेटेजी। आपका जो मेल बॉक्स होगा कभी भी वर्क ईमेल मत देना। लाइक मेरा जो वेबसाइट है freelearninghub.com, आपको कभी भी वर्क ईमेल नहीं देना। फॉर एग्जांपल मेरा जो वर्क ईमेल है admin@freelearninghub.com, तो अगर मैं वर्क ईमेल ही इस चीजों में यूज करने लग जाऊंगा और 50 to 60% लोग मेरे जो ईमेल को है स्पैम में डालते जाएंगे, तो क्या होगा, तो आने वाले दिनों में मेरी ईमेल किसी को पहुंचेगी नहीं, वो जाएगी ही सीधा स्पैम बॉक्स पे। सो यही चीज आपको ध्यान रखनी है। एक डमी ईमेल क्रिएट करो, फॉर एग्जांपल कोई भी @gmail, याहू, जो भी आप यूज करते हो, और उसको यूज करके लोगों को सेंड करना स्टार्ट करो ईमेल्स, ताकि आपकी जो मेन वर्क ईमेल है वो वहीं की वहीं रहे। एंड 2-3 महीने बाद उसको टेस्ट करो, लाइक कोई भी अपनी ईमेल जो कि स्पैम बॉक्स में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उस पर भेज कर देखोगे वो स्पैम में जा रही है या फिर इनबॉक्स में आ रही है। अगर इनबॉक्स में आ रही है तो डू कंटिन्यू, अगर स्पैम में जा रही है तो नई ईमेल क्रिएट करो, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट वे। सो इससे क्या होगा, आपकी जो वर्क ईमेल है वो इंटैक्ट रहेगी, वो कभी स्पैम में जाएगी नहीं, ठीक है। अब ये जो कैसी लगी है प्रो टिप, जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी प्रो टिप आपको मिलती रहेंगी। और आगे है सेकंड इन द लिंक बिल्डिंग इज PBN, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क अभी भी वर्क करते हैं। अब ये बात आती है किस पे वर्क करते हैं, किस चीज पे वर्क करते हैं, ठीक है। देखो मैं इधर आपको प्रो टिप देता हूँ कि कोई भी आप प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क पे बिल्ड कर रहे हो लिंक, ठीक है, वो इनर पेजेस पे बिल्ड करो, ना कि आपकी मेन वेबसाइट में। फॉर एग्जांपल मेरी मेन वेबसाइट है freelearninghub, ठीक है, ये मेरी मेन वेबसाइट है, पर इस पे कभी भी मत करो। ओनली क्रिएट ऑन कंटेंट पेजेस, जो भी इनर कंटेंट है। फॉर एग्जांपल मेरा ब्लॉग कंटेंट में कोई ब्लॉग होगा, ठीक है, आगे जाकर उस पे जाके आप क्रिएट करो बैकलिंक्स, नॉट ऑन योर मेन पेज। और वो जो एंकर होना चाहिए ना, वो एंकर एक लो एसईओ डिफिकल्टी वाला होना चाहिए, ठीक है। लो एसईओ डिफिकल्टी क्या होता है, फॉर एग्जांपल की जो सर्च इंजन में इजीली रैंकेबल कीवर्ड्स होते हैं और उसका कंपटीटर काफी लो होते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें जाऊंगी, कीवर्ड डिफिकल्टी रेशियो 46 है, ऑब्वियसली नहीं होगा, ये 28 है, यहाँ पे रैंकेबल है, और मैं इस कीवर्ड को यहाँ पे एक बैकलिंक क्रिएट कर सकता हूँ अपने पेज के लिए, ताकि गूगल जो है हमें ज्यादा प्रेफरेंस दे, ठीक है। तो यही एक तरीका है PBN में लिंक बिल्ड करने का। और सेकंड चीज, ये लोकल, अगर आपकी लोकल साइट्स है, टारगेटेड कंट्री आपकी इंडिया ही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल
एग्जांपल, तो पीबीएन मत चूज करो, चूज ओनली इंडियन लिंक्स जो कि इंडिया के अंदर है। आपकी जो वेबसाइट है जहाँ पे आप रैंक करने जा रहे हो, डू चेक आउट इट्स आईपी। अगर आपकी बैकलिंक एक यूएस बेस्ड वेबसाइट पे है, जो वेबसाइट जो यूएस होस्ट है, अगर उस पे आप लिंक बिल्ड करना स्टार्ट कर दोगे तो होगा क्या, मिसमैच हो जाएगा। आपकी टारगेट कंट्री है इंडिया, बट आपकी जो बैकलिस्ट क्रिएट हो रहा है यूएस में, तो आप कहीं भी रैंक नहीं कर पाओगे भैया। तो इसलिए आपकी जो लोकल वेबसाइट है जहाँ पे आपकी टारगेट कंट्री है, उसी आईपीस पे करो। अब बोलोगे कि भाई आईपीस कैसे चेक करें, तो उसके लिए एक टूल हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। एसईओ टूल्स में जाओ, webby.com टूल एंड सर्च फॉर आईपी। सो देयर इज अ टूल कॉल्ड डोमेन इनटू आईपी। अगर मैं अपना ही डोमेन यहाँ पे डाल देता हूँ, ये लेट्स चेक इट। सो देयर इज डोमेन एंड कंट्री यहाँ पे नहीं है। अब मैं अगर कंट्री यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, देयर आर डिफरेंट टूल्स जो कि ये सारी चीजें बता देते हैं। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ माई आईपी एड्रेस। ओ सॉरी, देयर इज अ बल्क जियो आईपी लोकेटर। तो आप में इसमें जाओ, सिर्फ अपनी लोकेशन पा दो, ठीक है। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि कंट्री इट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो मेरी जो टारगेट कंट्री भी यूएस है, तो मेरी जो सर्वर है वो भी यूएस में ही है। दैट्स हाउ यू कैन सी कि आपका जो बैकलिंक क्रिएट करना है वो कहाँ पे स्टैंड है, कहाँ पे लोकेट करती है, ठीक है। सो दिस इज दिस। और थर्ड, दिस इज अबाउट द पीबीएन। और अब पीबीएन लाए कहाँ से, आपको मैं सोर्सेज में लिंक डाल दूंगा, वहां पे आप जाके चेक कर लो कि यहाँ से पीबीएन लिंक्स जो हमने ट्राई किए हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक है वहां पे। या फिर आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे पास हर एक नीश के पीबीएन अवेलेबल हैं, ठीक है। आप अगर मैं यहाँ पे आपको डेमो शीट दिखा दूं, तो ये डेमो शीट्स हैं, ठीक है। 500 वर्ड्स टाइप ऑफ लिंक है हमारे पास। एक्सक्लूसिव वेबसाइट्स हैं हमारे पास, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, आर्ट के बेसिस पे कैटेगरी बेस्ड वेबसाइट्स हैं, टेक चाहिए, क्रिप्टो चाहिए, सब यहाँ पर अवेलेबल है। पेट है वो चाहिए, मेन वेबसाइट्स भी है जहाँ पे काफी ऊपर है। तो हमारी $10 से शुरू हो जाती है अप टू $200-300 तक पर साइट जाती है, बेस्ड ऑन द डोमेन अथॉरिटी और जहाँ पे कितना सॉलिड डोमेन है, ठीक है। आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट में, वो है HARO विच इज हारो। हारो क्या चीज है, हेल्प अ रिपोर्टर आउट। सो हेल्प अ रिपोर्टर आउट क्या होता है कि कोई रिपोर्टर है, उसको कुछ हेल्प चाहिए, कोई कंटेंट और कोई रिसर्च पेपर लिखने की, और उसमें आप मदद कर सकते हो रिपोर्टर की, और उसके बदले वो आपको एक लिंक दे देगा। सो ये करना कैसे है, आपको जाना है app.connectively.us, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्री अकाउंट मिल जाएगा, बट अभी इन्होंने पे कर दिया है। पेड करने से क्या होगा कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ये क्या करते हैं, आप कुछ पिच आपको दे देते हैं कुछ रुपए के लिए, लाइक $10 में आपको 10 पिच दे दी, $1 एक पिच पे। तो अब जो भी फ्री बीज हैं, ठीक है, जो भी फ्री में सब कुछ लेना चाहते हैं, वो सॉर्टेड हो जाएंगे, ठीक है। इससे प्रायोरिटी होगी, वो बढ़ जाएगी। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको आया था एक डैशबोर्ड आता है लाइक दिस, ये है हारो क्वेरीज। अब ये यहाँ पे जो रिपोर्टर्स हैं वो अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अब आपको कहोगे यार मेरा नीश तो कुछ और है, तो मैं कैसे अब इसको रिफाइन करूँ। तो अब आपको कुछ करना नहीं है, सीधा जाके जैसे मेरा नीश है एसईओ, मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे एसईओ मैंने सर्च कर लिया। यहाँ पे कुछ रिपोर्टर्स हैं जो एसईओ के बारे में जानना चाह रहे हैं, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर बिजनेस वेबसाइट फॉर लोकल एसईओ। सो ये चीज है जिसको मैं आंसर कर सकता हूँ। अब पिच पे क्लिक करने के बाद मुझे अपना डिस्क्रिप्शन डालना है। अब पिचेस रिमेनिंग इज 5, तो फ्री में आपको 5 पिचेस फ्री मिलेगी। अगर आप 5 पिच के अबव हो गए तो आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स डालनी है। अब डिटेल्स डालने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको इस बारे में जानना है तो आप कमेंट में जरूर डालो कि ये स्ट्रेटेजी मुझे बताओ, ताकि मेरी जो पिच है वो एक्सेप्ट हो जाए रिपोर्टर के द्वारा। एंड स्टैंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जैसे काफी होंगे जो पिच कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही को पिक करेगा एंड आपके लिंक को वहां पे प्लेस करेगा। तो कमेंट में डालो, ताकि इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये वीडियो बन जाएगी काफी लंबी। और आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट में है एक टेक्निक जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए हमारे पास 25 to 30 टेक्निक्स है बैकलिंक बिल्डिंग की, और ये जो टेक्निक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए। तो अब मैं बताता हूँ उनमें से एक टेक्निक जो आपको काफी सही लगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई कंप्यूटर वेबसाइट है, आपको फर्स्ट चीज क्या करनी है, शॉर्टलिस्ट करनी है कंप्यूटर की वेबसाइट जो कि ऑलरेडी रैंकिंग है, बहुत पॉपुलर है इंटरनेट पे, तो उस पर चले जाइए। अब आपने शॉर्टलिस्ट कर ली, तो सेकंड आपको एक टूल चाहिए होगा, वो है सिमरश। अगर मैं यहाँ पे डोमेन ओवरव्यू में जा रहा हूँ, आपको क्या करना है, यहाँ पे डोमेन ओवरव्यू में जाना है और यहाँ पे अपनी वेबसाइट यहाँ पे एंटर करनी है, जो कंप्यूटर की वेबसाइट है। अब यहाँ पे मैं एक वर्डप्रेस के जो रिसोर्सेज हैं ज्यादा, उसको मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, www.beginner.com, और इसको मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सर्च मैंने कर लिया। अब आपके ना इसके बैकलिंक्स में जाना है, जो आपके कंप्यूटर हो गया, शॉर्टलिस्ट हो गया, यहाँ पे एंटर कर दिया डोमेन ओवरव्यू में, और आपको जाना है बैकलिंक्स पे। बैकलिंक्स पे क्लिक कर लो। बैकलिंक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारे बैकलिंक्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपकी जो कंप्यूटर वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब उस बैकलिंक्स के जाने के बाद इंडेक्स पेजेस पे जाओ। अब इंडेक्स पेजेस खुल जाएगा। इंडेक्स पेजेस क्या होते हैं कि जो ऑलरेडी रैंकिंग कर रहे हैं और एक्नॉलेज किए गए हैं गूगल के द्वारा, और इनमें से कोई पेजेस होते हैं जो डिलीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक सिलेक्टर है ब्रोकन पेजेस का, ये वो पेजेस हैं जो डिलीट हो चुके हैं इनकी वेबसाइट से। अब यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है, जितने ब्रोकन पेजेस। आपको सिर्फ एक कोड देखना है, 404 वाला, 405 नहीं देखना, 502 नहीं देखना, और 301 नहीं देखना। तो आपको क्या करना है, एक एक को चेक करना है कि इज एक्चुअली 404 या नॉट फाउंड दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो अगर मैं इसको खोलूं तो अब ये तो है भाई, दिस इज वर्किंग। और अब आपको क्या करना है, ये जो पेज नॉट फाउंड आ रहा था, हाउ टू वैलिडेट अ कस्टमर फोन नंबर, इस पे 148 बैकलिंक्स ऑलरेडी बिल्ड किए गए हैं। देखो बैकलिंक्स एंड देयर इज अ 148 नंबर। तो आपको क्या करना है, इस बैकलिंक्स पे जाना है, और ये जो पेज है बिल्कुल
बिल्कुल वाइप आउट हो चुका है सर्च इंजन से और अवेलेबल नहीं है। अब आपने यही जो टॉपिक है हाउ टू वैलिडेट कस्टमर फोन नंबर, इस पे आप एक ब्लॉग लिखो अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। ब्लॉग लिख लिया जो कि आपके कंप्यूटर में है ही नहीं, ठीक है, आपने ब्लॉग लिख लिया। अब बारी आती है उस पे लिंक बिल्ड करने। अब आपने उसी बैकलिंक्स पे जाना जो मैंने बोला है, जो इस पेज पे बिल्ड किए गए हैं, या आप क्या कर सकते हैं, जो 404 एरर है इसको यहाँ पर भी एंटर कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स आ जाएगी। अब इतने बैकलिंक्स है जो ऑलरेडी यहाँ पर है। अब एक एक वेबसाइट पे जाओ, देखो कि कहाँ पे आप एक वेबसाइट को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहली वेबसाइट पे जाऊँ, यहाँ पर यस वैलिड पेज है। अब यहाँ पे मैं ढूंढूंगा कि कंप्यूटर का लिंक कहाँ पे प्लेस है। हाँ यही है जो यहाँ पे प्लेस है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस वेबसाइट को कॉन्टैक्ट करूंगा। अब दो चीजें आपने यहाँ करनी है, कंप्यूटर का यूआरएल कॉपी करके रख लेना और इनका यूआरएल कॉपी करके रख लेना, ठीक है। अब इसमें विन विन सिचुएशन होगी, एक जिस पे आप कॉन्टैक्ट करने जा रहे हो क्योंकि उनमें लिंक है जो कि ब्रोकन हो चुका है, तो एक ये एसईओ इश्यूज हो, ठीक है। आपने पिच करना है इनको जाकर कॉन्टैक्ट करके, जो कि आरबीसी होस्टिंग है, कि भाई तेरे जो ये ब्लॉग में है ना एक लिंक है जो ब्रोकन हो चुका है, ठीक है। पहले उसको प्रॉब्लम दो कि ये जो लिंक है आपके ब्रोकन हो चुका है। अब क्या करना है कि एक ब्रोकन लिंक का बहुत बड़ा इश्यू होता है एसईओ, दैट्स व्हाई ये जो पेज आपका रैंक नहीं कर रहा है। बट डोंट वरी, मैंने भी एक सेम कंटेंट ही क्रिएट किया है जो कि वर्किंग है। डू रिप्लेस दैट विद योर ओन लिंक, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, फ्री में वो उसको पता लगेगा हाँ यार रिप्लेस हो चुका है। तो इसमें दो बातें होंगी, या तो वो आपका रिप्लेस कर देगा लिंक आपके लिंक से फॉर फ्री, और दूसरी होगी वो पैसे मांगे, ठीक है। देखो नेगोशिएट करो, जैसे मर्जी करना करो, उससे नेगोशिएट करो, जो भी आपके टेक्निक्स है उसको करो, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो है लिंक वो प्लेस हो जाए। सो ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है जो हम अप्लाई करते रहते हैं फॉर आवर क्लाइंट्स। सो कैसे लगा आपको जरूर लाइक कीजिए, जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और ये थी 4 तरीके की बैकलिंक बिल्डिंग जो आप कर सकते हैं, एक्शनेबल चीज जो आप कर सकते हैं अपनी ही वेबसाइट के लिए, ठीक है। अगर आपको और चाहिए तो डू साइन अप ऑन freelearninghub.com। अब आते हैं नेक्स्ट पे, फिक्सिंग योर ओल्ड कंटेंट। अब ओल्ड कंटेंट को रैंक कैसे करें, ठीक है। ओल्ड कंटेंट क्या होता है, जो कि ऑलरेडी रैंक हो चुके हैं आपकी वेबसाइट पे, अब उसको फिक्स करना है। अब कई जो कीवर्ड्स होंगे जो ऑलरेडी रैंक कर रहे होंगे, अगर आप उन कीवर्ड्स को रैंक ट्रैक करोगे, ठीक है, देखोगे कि वो गूगल उसको नीचे देता जा रहा है या फिर उसको डीप्रायोरिटाइज कर रहा है। तो आप क्या करोगे इसको फिक्स करने के लिए, आप गूगल को तो कॉन्टैक्ट कर नहीं सकते हैं। तो आप इसका रीजन क्या है, गूगल क्यों आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, तो इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो बैकलिंक प्रोफाइल किसी और की ज्यादा बढ़िया जा रही है, या फिर वो कंटेंट आउटडेटेड हो चुका है। तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि वो कंटेंट आउटडेटेड हो गया है। अब हम इन दोनों सिनेरियो में एक ही लेके चलते हैं, फर्स्ट या आउटडेटेड कंटेंट, क्योंकि 99% आउटडेटेड कंटेंट हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड है जो कि फ्री अवेलेबल है, ठीक है, वो है लूकर स्टूडियो। लूकर स्टूडियो में आपको काफी चीजें मिल जाती हैं और विजुअलाइज कर देता है। मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई हुई है, एक शॉर्ट भी बनाया हुआ है, ठीक है। अब लूकर स्टूडियो में ना एक चीज होती है, अगर आपने गूगल सर्च कंसोल है आपकी वेबसाइट का, तो एक रिपोर्ट होती है जो कि आपको विजुअलाइज करके देता है, ठीक है। एक है सर्च कंसोल रिपोर्ट, इसकी कॉपी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, ठीक है। इसका सेटअप मैंने बताया हुआ है कैसे करना है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कई कीवर्ड्स हैं राइट में, क्वेरी, इंप्रेशंस, क्लिक, साइट, एवरेज पोजीशन। सो इसमें काफी कीवर्ड्स हैं जो डिक्लाइन हो चुके हैं। अब इन डिक्लाइन कीवर्ड्स को क्या करेंगे, जिनके इंप्रेशंस चले गए, इन कीवर्ड्स को देखेंगे। फेविकॉन जनरेटर है, कीवर्ड है जो कि डिक्लाइन हो चुका है एंड 77th एवरेज पोजीशन पे है। अब ये जो कीवर्ड है कहीं पे भी रैंक नहीं कर रहा है, ऑन टॉप 10 तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इन टॉप 10 पेजेस को एनालाइज करूंगा और इसमें जो वर्क कर रहा है उसको मैं कंपेयर करूंगा अपने कंटेंट से। अब मैं ऐप सर्फर रेशियो में जाऊंगा और यहाँ पे क्या है, एक कंटेंट एडिटर नाम की चीज है, वहां पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा इसी कीवर्ड को, और इसके जितने भी रिलेटेड कीवर्ड उसको भी सिलेक्ट कर लूंगा लाइक दिस, ताकि मेरी जो क्रेडिट है एक ही यूज हो। अब मैं करूंगा क्रिएट 1 CE क्रेडिट। अब ये कुछ टाइम लेगा एनालाइज करने के लिए टॉप 10 रिजल्ट जो कि वर्किंग कर रहे हैं। चलिए, तो ये हो चुका प्रोसेस, इसको मैं क्लिक करता हूँ। सो क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इस पे जाना है सेटिंग्स पे, ये जो सेटिंग्स लाइक करना है, यहाँ पे आपको एनालाइज करना है कि कितने वर्ड्स लिख रहे हैं टॉप 10 पेजेस और कहाँ कौन कौन से पेजेस यहाँ पे रैंक करें। उन्हें एक चीज को एनालाइज करो कि क्या क्या वो एक्चुअली लिख रहे हैं। अब क्या करना है, जो ऑलरेडी रैंकिंग पेज है उसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है। अब मैं सर्च करता हूँ वेबी फेविकॉन जनरेटर, या फेविकॉन जनरेटर टूल आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें जो कंटेंट है ना उसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने पेस्ट कर दिया तो मेरा स्कोर 39 है इफ वी कंपेयर टू द कंपटीटर जो कि मैक्सिमम 81 जा रहा है। तो अब मैं आउटलाइन बिल्ड करूंगा, ठीक है। अगर आपको आउटलाइन बिल्ड करनी है तो आप आउटलाइन पे जा सकते हैं। आउटलाइन बिल्ड करने के बाद ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो इसके बेसिस में अपना कंटेंट क्रिएट करो और ऑप्टिमाइज करो, ताकि आपकी जो वेबसाइट का जो स्कोर है गो एंड रीच अंटिल 81, इसमें इनपुट करो एंड डू पोस्ट दैट और अपडेट योर कंटेंट। अगर आपकी कंटेंट ऐसे अपडेट कर दिया तो आप इन बिटवीन 1 to 2 वीक ये क्रॉल करेगा आपकी वेबसाइट। तो अपडेट कर दिया तो वो आपकी प्रायोरिटाइज जरूर करेगा। एंड लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि
अगर आपकी वेबसाइट टॉप 10 में रैंक करी थी और वो चली गई टॉप 10 से, वो टॉप 10 में दोबारा जरूर आएगी, एंड दिस इज माय गारंटी। और कुछ अगर इससे भी नहीं हो रहा तो बैकलिंक जैसे बिल्ड करते जाओगे आपकी वेबसाइट वैसी प्रायोरिटी मिलती जाएगी। सो दिस इज व्हाट की फिक्स योर ओल्ड कंटेंट रैंकिंग और ऑलरेडी रैंकिंग कीवर्ड्स विद दिस स्ट्रेटजी। जरूर ऑप्टिमाइज कीजिए, ठीक है। अब आते हैं अगले में, वो है एआई कंटेंट। एआई का यूज करो भैया। एआई हमें मिला हुआ है एंड से हमारी जो कंटेंट क्रिएशन की प्रोसेस है वो काफी तेज हो चुकी है। देखो पहले तो है आउटलाइन। कोई भी कंटेंट क्रिएट करना होता है वो आउटलाइन बिल्ड करते हो, ठीक है। आउटलाइन बिल्ड करने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शंस है। एक तो है ChatGPT के थ्रू आउटलाइन बिल्ड करो, और एक है फ्री टूल जो कि मैं आपको रिवील करने वाला हूँ इसी वीडियो पे, और तीसरा है स्केलनेट जो कि प्रीमियम सॉफ्टवेयर और काफी पॉकेट फ्रेंडली टूल है जो आप कर सकते हो। बट इससे भी पहले अगर आप सीधा एआई यूज करो तो भैया पेनलाइजेशन के लिए तैयार हो जाओ, और आपका कंटेंट कहीं भी रैंक नहीं करने वाला, इवन इफ वो प्लगराइज नहीं है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि आप एआई को अपनी तरह टोन चेंज करो और अपनी तरह बनाओ। अब इससे क्या मतलब है कि अपनी तरह बनाओ? देखो फर्स्ट चीज आपको क्या करनी है, आपको 2000 वर्ड का कंटेंट लिखना है अपनी ही भाषा में, ठीक है। कुछ लेना देना नहीं है इससे, ठीक है। चाहे 1 दिन लो, 2 दिन लो, 3 दिन लो, ठीक है। 3 दिन के बाद आप खुद 2000 वर्ड का कंटेंट लिखो एंड गो टू द ChatGPT। अगर आपने कंटेंट लिख लिया, फॉर एग्जांपल ये मैंने कंटेंट लिखा है, ठीक है, गोइंग टू द ChatGPT। अब मैं ChatGPT पे जा रहा हूँ। नाउ एक न्यू चैट क्रिएट करो यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि ChatGPT जो कंटेंट की टोन है वो डिटेक्ट करके मुझे बताए कि मेरी कंटेंट की टोन कैसी है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं पूरी एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा। आई वांट यू टू एक्ट एज एक्सपर्ट कंटेंट राइटर। आई वांट यू टू एनालाइज माय फॉलोइंग कंटेंट and give me a brief explanation about my tone of the content। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो रोल दिया ChatGPT को, ठीक है। उसके बारे में बता रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए भाई तेरे से। मुझे चाहिए कि तू मेरा कंटेंट को एनालाइज करे, एक ब्रीफ जो है एक्सप्लेनेशन दे अबाउट माय टोन ऑफ द कंटेंट, एंड उसके बाद मैं पेश कर दूंगा अपना जो कंटेंट है। तो अब ये क्या करेगा, ये थोड़ी देर लेगा और बता देगा पूरा मेरा टोन। अब मेरी ये टोन है, इस टोन को कॉपी करके कहीं पे रख दूंगा, ठीक है। अब मैंने करनी है एक आउटलाइन बिल्ड। अब आउटलाइन बिल्ड करने के लिए काफी तरीके हैं, मैं एक बता दिया आपको कि ChatGPT से भी आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं। एक कमांड है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ, अगर आपको वो चाहिए वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बस वही एक कमांड दूंगा क्योंकि बाकी सारी कमांड्स है वो पेड होंगी। अगर आपको वो चाहिए वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो इन द कमेंट बॉक्स। सो देयर इज एडवांस आउटलाइन बिल्डर, MECE फ्रेमवर्क के बेस पे है। अब मैं इसको जो प्रॉम्प्ट है उसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टॉपिक और कीवर्ड कुछ भी ले लो, मैं लूंगा हाउ टू परफॉर्म इफेक्टिव SEO, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब अगर आपके पास ChatGPT प्लस है तो आप क्या करो, जितने भी ये कीवर्ड पे रैंकिंग कीवर्ड्स हैं गूगल में, उन कीवर्ड को कॉपी करो और यूआरएल को कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब ये चीज हो गई है, अब इसको मैं बिल्ड करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आउटलाइन बिल्ड करनी स्टार्ट कर दी है। अब लेट इट बिल्ड द आउटलाइन। अब आई वांट यू टू राइट एन डिटेल्ड आर्टिकल ऑन बेस्ड ऑन द अबव आउटलाइन, ठीक है। ये जो आउटलाइन उस पे आर्टिकल बिल्ड करे, एंड आई वांट यू टू यूज द फॉलोइंग कंटेंट टोन। अब इससे क्या होगा कि आपकी जो टोन है उसने कॉपी कर दिया एंड गूगल को लगेगा कि यू आर राइटिंग दिस कंटेंट, आपने ये यूज नहीं किया है। सो हाउ डू यू लाइक दिस ट्रिक? सो यू कैन यूज दिस ट्रिक, ठीक है। और बाकी आउटलाइन बिल्डिंग करने के लिए काफी ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है copyrocket.ai जो कि हमारी पार्टनरशिप में बनाई हुई एक वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाओगे, फ्री AI टूल्स हैं। यहाँ पे एक टेक्स्ट जनरेटर ऑप्शन है। टेक्स्ट जनरेटर ऑप्शन में हमने फ्री दी हुई है टेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पे एक आता है राइट अ टेक्स्ट टाइप, यहाँ पे आपने आउटलाइन चेक करना है और यहाँ पे आपने कमांड दे देनी है, ठीक है। और कुछ ही देर में आपको एक फुल फ्लेज आउटलाइन मिल जाएगी जो कि हमने यूज की है यूजिंग ChatGPT। सो दिस इज द वे यू कैन डू इट। और थर्ड वे है स्केलनेट। स्केलनेट के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक दैट आउट। सो ये था कि AI को कैसे यूज करें ताकि वो आपको इमिटेट कर सकते हैं और आपकी ही टोन में लिखना शुरू करें। एंड नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट की कंटेंट स्ट्रक्चर। आपका कंटेंट स्ट्रक्चर भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर मैं ब्लॉग पे जाऊं वेबी पे और यहाँ पे मैंने देखा कि मेरा जो कंटेंट स्ट्रक्चर है वो सही है या नहीं है, इसके लिए मैं आपको एक क्रोम एक्सटेंशन आपको देता हूँ, हेडिंग्स मैप कर, ठीक है। हेडिंग्स मैप आपको बताता है कि कंटेंट स्ट्रक्चर आपका सही है या नहीं है। 1 है, 1 के अंदर 2 आता है, ये हेडिंग्स होती है, ठीक है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, हायरार्की होनी चाहिए कंटेंट की। अगर आपकी प्रॉपर हायरार्की नहीं होगी तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस में खराबी देता है, ठीक है। अगर मैं एक खराब का एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल मैं इस कॉपीराइट में जाऊं जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं, अगर मैं इसका हेडिंग में देखो देयर इज अ रेड फ्लैग, पहले 1 आ रहा है, फिर 5 आ गया, ठीक है, फिर 2 आ गया। अब इसको करेक्ट करना है। इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? जो हेडिंग टैग है वो है 5 है, इसको हमने 2 करना है, इसके अंडर आएगा। और मल्टीपल H1s नहीं होने चाहिए पेज पे, ठीक है। ये भी कुछ चीजें हैं और ये आपको फॉलो करनी चाहिए। और एक और चीज है जो आपके कंटेंट को
बेहतर करती है। देखिए, कोई भी कंटेंट को एनालाइज करने के लिए गूगल का एल्गोरिथम उसका एंगेजमेंट रेट देखता है, जिसको हम पहले बोलते थे बाउंस रेट। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी वेबसाइट पे ये कोई बंदा जा रहा है, उस पर क्लिक कर रहा है, अगर वो यहाँ पे क्लिक करके एकदम से बाउंस कर जाए, किसी और वेबसाइट पे चला जाए और मे बी बैक चला जाए, तो उसका एंगेजमेंट रेट बहुत लो हो जाता है। अब इसको इंक्रीज कैसे करें? देखिए, एक तो एंगेजिंग कंटेंट लिखो, ये तो चलो सभी बताते हैं। सेकंड इज मेक अ वीडियो अबाउट इट। वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो? आई फेल टू अंडरस्टैंड कि वीडियो क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि मैंने जब से अपनी पेजेस पे वीडियो ऐड करना शुरू किया है, मेरा जो एंगेजमेंट रेट है काफी बढ़ गया। एंड वो बढ़ने से क्या हुआ कि जो एंगेजमेंट रेट हाई होगा, गूगल प्रेफरेंस ज्यादा देगा, क्योंकि मेरी पेज पे ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा टाइम तक रह रहे हैं। अगर ये चीज है तो आपकी जो एंगेजमेंट रेट है वो हाई हो जाएंगी। हाई होने से गूगल की जो प्रायोरिटी है और जो भी सर्च इंजन है वो आपको प्रायोरिटी करना स्टार्ट कर देगा। और कंटेंट स्ट्रक्चर में एक और चीज आती है, स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? जितने भी आप स्निपेट्स देखते हो ना, लाइक अगर मैं एसईओ कोर्स यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे कोर्सेज के जो स्निपेट्स है वो आ रहे हैं। अब ये कैसे डिटेक्ट करता है गूगल? एंड देयर इज आल्सो स्निपेट्स ऑफ रिव्यूज। अब कोई भी कोर्स होता है, ठीक है, उसका अलग एक स्ट्रक्चर्ड स्कीमा होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डाटा जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम स्कीमा बोल देते हैं। तो अगर आप स्कीमा यूज नहीं कर रहे हो अपने वेबसाइट पे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यार, क्योंकि स्कीमा से ही गूगल को पता लगता है कि आपका कंटेंट का जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज से मैच करता है। लोकल पैक से मैच कर रहा है, जेनरिक वेबसाइट से मैच कर रहा है, न्यूज से कर रहा है, कोर्स से कर रहा है, और एक रिव्यूज वेबसाइट है उस पे कर रहा है, ठीक है। अब आपको ये सब चीजें कैसे आएंगी? अगर आप वर्डप्रेस पे हो तो वर्डप्रेस पे एक ही प्लगइन है, रैक मैथ प्लगइन। सो अगर मैं अपने वर्डप्रेस पे जाऊं यहाँ पर, ठीक है, एक रैक मैथ एसईओ प्लगइन है, उस पे क्लिक करता हूँ और अपनी वेबसाइट क्लिक करता हूँ, तो एक चीज आती है स्कीमा स्ट्रक्चर डाटा। अगर मैं इसकी सेटिंग्स पे जाऊं, ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपका जो स्कीमा है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अगर आपकी जो ब्लॉग में वीडियो है तो आप मल्टीपल स्कीमास भी ऐड कर सकते हो। फर्स्ट फॉर एग्जांपल, मेरी कोई वीडियो है, वो ये क्या करेगा, ये ऑलरेडी वीडियो साइड मैप क्रिएट कर देगा। एक इसमें ऑप्शन है यहाँ पर ऑटो डिटेक्ट वीडियो। अगर ये ऑटो डिटेक्ट वीडियो कर देता है तो एक और स्कीमा क्रिएट कर देगा एज अ वीडियो स्कीमा। तो आप में क्या होगा, आपकी जो सर्च इंजन विजिबिलिटी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने एक ब्लॉग क्रिएट किया, उसका स्कीमा अलग होगा, और एक रिव्यू है उसका स्कीमा अलग होगा, और एक आपने वीडियो डाल दिया है, तो आप सर्च इंजन को एक तरह से सजेस्ट कर रहे हो कि भाई मेरे पास वीडियोस भी है, मेरे पास कोर्स भी है, मेरे पास रिव्यूज भी है, तो ये सारे स्निपेट्स अपनी वेबसाइट पे स्ट्रक्चर करो और दिखाओ विजुअली। तो आप इसकी जो एंगेजमेंट रेट है काफी बढ़ जाएगा और प्रेफरेंस काफी बढ़ेगी। और अगर आपका सर्च कंसोल है, यहाँ पर आप सर्च कंसोल में जा सकते हैं इजिली। ये स्निपेट्स पे प्रोडक्ट स्निपेट्स है, यहाँ पर देयर इज ऑप्शन ऑफ वीडियो पेजेस। एज यू कैन सी, अगर मैं वीडियो पेजेस पे जाऊँ, यहाँ पे पेजेस है, यहाँ पर इतनी वीडियोस जो कि ऑलरेडी इसने डिटेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आपको सारा डाटा मिल जाता है। तो आपको एक तरह से प्रेफरेंस मिल जाएगी, आपके पास ब्लॉग है, वीडियोस भी है, रिव्यूज भी है, तो आपको गूगल प्रेफर क्यों नहीं करेगा? सो स्ट्रक्चर डाटा होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं लोकल वेबसाइट्स पे। अगर आपकी लोकल वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल आपको कोई पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस है, या फिर आपकी कोई करियाने की दुकान है, या फिर आप कुछ लोकल बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्नीचर का, तो आप इस टिप्स को अप्लाई कर सकते हैं। 3 है मेन लोकल के लिए। फर्स्ट इज लोकल होस्टिंग। अब ये चीजें काफी लोग जो है लोकल बिजनेस वाले गलतियां करते हैं कि उनकी जो होस्टिंग होती है वो होती है यूएस बेस्ड, और वो टारगेट कर रहे होते हैं इंडियंस को। सो दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। यही चीजें बहुत गलती करते हैं, क्योंकि मैंने 30% ऑफ खुद एनालाइज किया है 100 वेबसाइट पे। 30 to 40% जो उनकी होस्टिंग है वो बाहर ही होती है, या तो GoDaddy हो गया, क्लाउडवेज हो गया, ये सारी इंडियन आईपीस नहीं कर सकते हैं प्रोवाइड। अब आपको जाएंगे भाई इंडियंस को कैसे करें, इंडियन आईपीस और होस्टिंग को कैसे करें। देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ वेबसाइट्स, वो मैं लिंक में डाल दूंगा। वहां पे जाके आप एक इंडियन आईपीस को सिलेक्ट करो, इंडियन होस्टेड सर्वर को सिलेक्ट करो, वहां पे जाके उसी होस्टेड पे बिल्ड करो। अगर अमेजोन में इंडियन आईपीस मिल जाती है, ठीक है, क्लाउडवेज में भी इंडियन आईपीस है, ठीक है, इंडियन सर्वर को सिलेक्ट करो और वहां पे आप बिल्ड करो, ठीक है। काफी चीजें हैं। क्लाउडवेज इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर होस्टिंग। अगर आप स्पीड चाहते हो, सिक्योरिटी चाहते हो, क्लाउडवेज इंडियन डाटा सर्वर को चूज करो एंड वहां पे आपको मिल जाएगी इफेक्टिव होस्टिंग, ठीक है। अब बात आती है ये क्यों प्रेफर करते। देखिए, अगर आपका कोई टारगेट यूजर है, वो इंडिया में बैठा हुआ, मे बी आपकी जो वेबसाइट है वो यूएस में है, आपकी वेबसाइट में भी रैंक भी कर रही होगी, बट उसको ट्रैवल करना पड़ेगा एक रिक्वेस्ट को, जो HTTP रिक्वेस्ट डालता है आपकी वेबसाइट.com, तो आपकी वेबसाइट की जो होस्टिंग है वो है भाई यूएस में, तो उसको ट्रैवल करना पड़ेगा अक्रॉस ऑल दी वर्ल्ड एंड क्रॉस ऑल दी ओशंस टू दी यूएस। अगर वही चीज उसकी आजू बाजू में, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर हरियाणा में हूँ, अब आपका जो सर्वर है मुंबई में, मुझे सिर्फ मुंबई तक जाना हो, कुछ ही फ्यू मिली सेकंड्स में पहुंच जाएगा, ठीक है, मेरा जो HTTP रिक्वेस्ट है। बट अगर आपने सर्वर रखा हुआ है भाई यूएस में, तो इट विल टेक टाइम। सो यही चीजें हैं जो काम आती हैं फॉर लोकल बिजनेस, टू हैव अ लोकल होस्टिंग फॉर योर लोकल बिजनेस। सेकंड चीज है लोकल लैंग्वेज। आई डोंट नो लोग ये यूज क्यों नहीं
नहीं कर रहे हो भाई। अगर आपकी महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठी में ब्लॉग लिखो यार, गूगल विल प्रेफर यू, ट्रस्ट मी गाइस। तो एक मेरा बिजनेस आया था जो कि महाराष्ट्र का ही था, तो उससे वो क्या कर रहे थे, वो इंग्लिश में लिख रहे थे। इंग्लिश इज फाइन, इट्स एक्चुअली ग्लोबल लैंग्वेज है, इट्स फाइन। बट अगर आपका जो स्पेसिफिक टारगेट एरिया ही महाराष्ट्र है, बहुत ही छोटी चीज होती है। एक तो नेशन वाइड टारगेट होता है, एक बहुत ही लोकल टारगेट है, सिर्फ महाराष्ट्रियन ही आपके टारगेट है, तो आप मराठी में लिखो ना भाई, क्यों इंग्लिश में लिख रहे हो। तो यही मैं बोलूंगा कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज जो है, अगर आपका स्पेसिफिक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज महाराष्ट्रियन और टारगेट कस्टमर ही मराठी है, तो आप मराठी में ही डिलीवर करो, ठीक है, फीड देम इन मराठी। और गूगल वैसे भी कोई भी आप चीजें सर्च कर रहे हो वो हिंदी प्रेफरेंस दे रहा है, क्योंकि वो एज्यूम कर रहा है कि आप इंडिया से हो, आपको हिंदी आती होगी, ठीक है। अगर आप जर्मन गूगल पे जाओगे वो आपको जर्मन साइट करेगा, तो व्हाई नॉट हैव अ लोकल लैंग्वेज। अगर पूरा पैन इंडिया तो हिंदी कर लो, नहीं तो इंग्लिश रखो, इंग्लिश और हिंदी रखो, दैट्स फाइन, ठीक है। क्योंकि साउथ में जो ज्यादा इंग्लिश को प्रेफरेंस देते हैं अपार्ट फ्रॉम द लोकल लैंग्वेज। अगर आपकी मल्टीपल लैंग्वेजेस है तो आप मल्टीपल लैंग्वेज का एक एक्सपीरियंस डाल सकते हो अपनी वेबसाइट का, जो आपको मिल जाएगा एक वर्डप्रेस में, तो वो डाल लो, ठीक है। और अगली बात होती है लोकल लिंक बिल्डिंग। ये मैंने बात की थी पहले भी कि देखो फॉर एग्जांपल पेस्ट कंट्रोल इन हरियाणा, ठीक है, और पूरे हरियाणा में आप पेस्ट कंट्रोल दे रहे हो, बट आप लिंक बिल्ड कर रहे हो एक यूएस वेबसाइट पे या फिर यूरोपियन वेबसाइट पे या फिर अरब वेबसाइट पे, भाई नहीं करोगे लिंक। क्योंकि अब सोचो, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई वही पिज्जा वाला बंदा आ रहा है, तो मेरे पास दे रहा है कि भाई पिज्जा यहाँ के कहाँ बेस्ट है, ठीक है। मैं बोलूंगा यार यहाँ के ना पापा जॉन्स के बेस्ट है, और पापा जॉन्स है इन यूएस। भाई वो कहेगा तू पागल है, तू क्यों यूएस का बता रहा है, क्योंकि हम तो बैठे हैं यहाँ पे हरियाणा में। अब क्या होगा कि हम कह रहे हैं कि तुझे कैसे पता, मैं कहा मेरे दोस्तों ने बताया, और मेरे दोस्त भी यूएस के ही है। वो कहेगा फिर दोस्त तेरे खा रहे, तेरा क्या एक्सपीरियंस है उसमें, ठीक है। तो यही चीजें होती है कि जो लिंक्स होने चाहिए आपकी वेबसाइट, अगर आपकी टारगेट कंट्री इंडिया, तो आपके जो लिंक्स है वो इंडियंस ही होने चाहिए। सो दैट्स अबाउट इट। ये 3 चीजें इसको बिल्ड कर लो, ठीक है। अब लिंक बिल्डिंग में क्या क्या चीजें आती है, लिंक बिल्डिंग में आती है एक लोकल डायरेक्टरीज आप सर्च कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, EEAT पेजेस। अगर आप EEAT पे या एक हेल्पफुल कंटेंट पे जो गूगल का कोर रैंकिंग फैक्टर है उस पे नहीं ध्यान दे रहे हो, तो आप बहुत अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। EEAT के बारे में मैंने SEO मिस्टेक्स इन 2024 में भी किया था टू अवॉइड। अब गूगल को पता होना चाहिए कि बंदा जो लिख रहा है वो एक्चुअली ट्रस्टेबल है, क्या उसके पास अथॉरिटी है ये लिखने की, या फिर उसके पास इस चीज के बारे में नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल मैं SEO के बारे में जानता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, बट मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ एक लगा लो डायबिटीज पे। अब गूगल को बोलेगा भाई तू तो SEO जानता है, तू डायबिटीज पे क्यों लिख रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि गूगल आपको कभी भी प्रेफरेंस नहीं देगा, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज या SEO है, तो आप मतलब डायबिटिक एक मेडिकल फील्ड है, तो उसको क्यों, अब वो उसी को प्रेफरेंस देगा जो उस चीज में माहिर है, ठीक है। आप कोई भी सर्च करके देख लो डायबिटीज में भी, तो आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो मिलेंगे सिर्फ डॉक्टर्स के, जो कि ऑलरेडी उस चीज में फील्ड में मास्टर है, ना कि मेरे जैसे SEO प्रैक्टिशनर्स। सो इवन इफ आप एक एफिलिएट साइट्स क्रिएट कर रहे हो, तो अपनी वेबसाइट EAT ऑप्टिमाइज करो। वो कैसे करना है, और अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो 2 चीजें आपको ऐड करनी पड़ेगी, अबाउट मी पेज या अबाउट अस पेज, और दूसरी ऑथर बॉक्स। ऑथर बॉक्स में सोशल मीडिया के लिंक्स होने चाहिए, आपका पर्सनल ईमेल होना चाहिए, और जो लिंक्स आपने जो प्रोवाइड किए हैं वो पर्सनल होना चाहिए, ना कि वेबसाइट की ब्रांडिंग के, और उसमें कंटेंट अपडेट होना चाहिए। तो ये आपकी जो अथॉरिटेटिवनेस है और एक्सपीरियंस है और एक्सपर्टीज है उसको बढ़ाता है, ठीक है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो टीम्स ऐड करो, डिफरेंट कंटेंट पेस्ट करो, वहाँ पे कहाँ पे आपका लोकल बिजनेस है तो लोकल मैप वहाँ पे ऐड करो, NAP ऐड करो, नंबर, एड्रेस एंड फोन नंबर, और प्राइवेसी पॉलिसी ऐड करो, टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऐड करो। अगर आप कुछ बेच रहे हो तो रिफंड पॉलिसी ऐड करो, अगर आप कुछ एफिलिएट कर रहे हो तो एफिलिएट डिस्क्लेमर ऐड करो। तो इससे ये सब चीजें बहुत जरूरी है। इसके बारे में मैंने डिटेल एक यहाँ पे रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप ले लोगे सारे रिसोर्सेज। तो ये था 7। और आखिरी में बात आती है भाई इतनी सारी चीजों को ट्रैक कैसे करें, तो आपके लिए जैसे कि वीडियो में टाइटल में भी दिखा होगा कि SEO चेकलिस्ट लेकर आया हूँ, वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, या फिर वेबी SEO चेकलिस्ट आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, आपको एक लिंक मिल जाएगा। वहां पे मैंने एक टूल बनाया हुआ है, ठीक है। टूल में क्या है, सारे SEO चेकलिस्ट जो है वो आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये टूल है, ठीक है, SEO चेकलिस्ट। यहाँ पे आप अपना नेम लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन अप करो अपने गूगल अकाउंट से, ठीक है। अब मैं उसी चेकलिस्ट के पास जाता हूँ, SEO चेकलिस्ट। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अपना प्रोजेक्ट नेम लिखूंगा, फॉर एग्जांपल वेबी, और प्रोजेक्ट का URL यहाँ पे डाल दूंगा, और डेवलपर्स नेम मैं अपना डाल दूंगा रमन, एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा सेव चेकलिस्ट, ठीक है। अब क्या करते हो, आप इस चेकलिस्ट को ट्रैक कर सकते हो। फॉर माय प्रोफाइल में जाएंगे, माय प्रोफाइल में जाके ये जो आपकी प्रोफाइल है इसमें आपको चेकलिस्ट ऑप्शन में जाओ, यहाँ पे आपको सारी सेव चेकलिस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। उसको ओपन करो, व्यू से SEO चेकलिस्ट, ठीक है। ये मैंने रिसेंटली ऐड किया, और यहाँ पे आपको सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी। तो बेसिक्स, वर्डप्रेस बेसिक्स, ऑन पेज SEO, सोशल सिग्नल्स, और यहाँ पे SEO ऑडिट तक जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप एक एक चीज को, यहाँ पे जैसे SEO चेकलिस्ट होती है, ठीक है। और अगर आपको इस चीज के बारे में, यानी कि ये साइन अप फॉर SEO टूल फॉर कीवर्ड्स ट्रैकिंग एंड मोर, यहाँ पे आप ओपन करो तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के लिंक मिल जाएंगे, और कुछ यहाँ पे आपको हेल्पिंग ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। वैसे अगर आपने ये सब चीज कर ली है, स्टार्ट चेकिंग इट।
हम इस चीज को अपडेट करते रहते हैं पीरियोडिकली। तो यहाँ पे जैसे कि हमने रिसेंटली ऐड किया है ऐड EAT पेजेस, एंड हम इस चीज को अपडेट करते रहते हैं जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होता रहता है। तो जरूर इस चेकलिस्ट को मार्क कर लो, सेव कर लो अपने पास, और आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे एक ऑफ पेज सेक्शन है, ये ऑफ पेज सेक्शन, यहाँ पे मैंने सारी स्ट्रेटेजी बताई हुई है लिंक बिल्डिंग की, गेस्ट पोस्ट फॉर दिस 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 एंड यूज कंपटीटर दिस। ये सारी स्ट्रेटेजी है जो मैं ऐड करता जाऊंगा फॉर फ्री, जो वर्क कर रही है राइट नाउ। सो ये थी सारी चीजें। होप ये थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, बट आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर रही होगी तो जरूर सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अगर नहीं रही होगी तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, जरूर फीडबैक करो। और अगर कुछ मैंने यहाँ पे मिस कर दिया है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालो, आपकी सजेशन दो, ताकि जो और यूजर है उनको भी पता लगे कि क्या क्या चीजें आप और ऐड कर सकते हो अपनी एसईओ स्ट्रेटेजीज में। तो ये थी वीडियो अबाउट एसईओ ट्रेंड्स इन 2024 इन डिटेल। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, until then, bye bye।